इस तरह से आपको कम से कम 1 मिनट तक चलना है। सुनामी किस तरह से जो काम करती है, इन्फिनिटी कर्विंग टनल है, मतलब इसका एंड ही नहीं होगा। देखो किस तरह से जो है वो बवंडर बनता है। क्योंकि ये चंद्रमा बनेगी, अभी मून है हमारा ये, और ये जो है वो पृथ्वी है। एंट्री में बहुत ही सुंदर जो है वो इन्होंने गेट बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको जो है तो यहाँ पे आप टिकट लेना आपको यहाँ से पड़ेगा। टिकट मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हैं चार्जेस। मैंने ऑलरेडी जो है वो टिकट ले लिया हुआ है। आप लोगों से पहले ही मैं एक डिमांड करूंगा चीज़ कि ये वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो मैं इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। सबसे पहले आप यहाँ ग्राउंड में देखें तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन आप इससे एक पड़ाव अगर अंदर, जब हम साइंस सेंटर के अंदर जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर में एक थोड़ी इससे अल्ट्रा लेवल की जो है वो साइंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप उससे ऊपर जाले उसमें जाएंगे तब आप जियोग्राफी, फुल्ली जियोग्राफी, इसरो, सारी उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रतिध्वनि नाली। मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये करता हूँ कि फ़ोन मैं नेहा के पास दे देता हूँ। मैं यहाँ से ताली बजाऊँगा और फ़ोन परली साइड रख के देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है वो वर्किंग है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत ज़बरदस्त है। एक साइड में जैसे हम इसको वो कर रहे हैं, क्लैपिंग या कोई भी साउंड कर रहे हैं, तो इसकी बहुत सारी इको के रूप में जो है वो साउंड्स बाहर आ रही हैं। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो सबसे पहले मैं कैंपस के बारे में जैसे आपके साथ बात कर रहा था, तो मैं नीचे चल के ही पूरा आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है। इस रिंग में से यहाँ से देखना है मैं कैमरा बिल्कुल, और इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बाउल वैसे एक्चुअल में छोटी है और आप दूसरी बाउल को देखें ये बहुत बड़ी है। लेकिन ये वाली बाउल जो है ये बड़े वाले उस बाउल को बिल्कुल पूर्णतः जो है वो ढक लेगी। इसी तरह से सूर्य ग्रहण भी होता है। तो इसके बारे में ये देखो भला पूरा बताया गया है। और इस साइंस सिटी को मुझे लग रहा है घूमने के लिए आपको बहुत सारा टाइम के साथ आना पड़ेगा। तो सुबह ये 9:30 से शुरू हो जाता है और शाम तक चलता है। दिवाली और होली के अलावा किसी भी दिन ये जो है वो बंद नहीं होगा, खुला रहेगा सारा साल। तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ करके प्रैक्टिकल भी। ये हवा में चलने वाला जो है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप जिस तरह नेहा ये चल रही है तो इस तरह से आपको कम से कम 1 मिनट तक चलना है। और 1 मिनट चलने के बाद जब आप यहाँ पैदल इस जगह पे यहाँ पे चलेंगे तो आपको कुछ मिनट के लिए एहसास होगा कि आपके पाँव नहीं हैं। तो देखते हैं नेहा के क्या रिव्यूज़ आते हैं। चल के एक बार चलो, आप देखना भी आपके लग रहा है जैसे मतलब है नहीं है पाँव, और मतलब ऐसे हवा में ही लग रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाली कर्व्ड है और ये वाली स्ट्रेट है। तो किससे ज्यादा, हाँ किससे ज्यादा जल्दी ज़्यादा आप साइंस लगा लो, आंसर हमें पता है, लेकिन हम पहले इसको टैली करेंगे। 1 2 3। और आपने देखा हो ना, जो मेन ये चीज़ बता रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है और बिल्कुल सीधी है और ये इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉल जो है वो सबसे पहले पहुंचा है और ये वाला बॉल लेट पहुंचा। देखो जब हम सबसे छोटी वाली पे हिट करेंगे तो सबसे ज़्यादा साउंड आएगी, और जब सबसे बड़ी वाली पे करेंगे तो कम साउंड आएगी। इसको घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक साइड में तोता है जो पिंजरे के बाहर है, दूसरी साइड यहाँ पे पिंजरा बना हुआ है। तो जैसे ही हम इसको स्पीड में घुमाएंगे तो तोता आपको लगेगा कि पिंजरे के अंदर ही है। यहाँ से इसको व्हील से घुमाएंगे। आओ मुकाबला जीते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे ये वाले जो 2 व्हील हैं एक रेल की पटरी की तरह मान लो आप बराबर रखे गए हैं, लेकिन इसमें फ़र्क यही पड़ता है जैसे कि ये वाले जो पॉइंट इसमें लगे हुए हैं ये इसके आउटर पार्ट में है और ये इसके बिल्कुल सेंटर में जो है वो लगे हुए हैं। तो इसी की वजह से जो है ये जो वो है पहले पहुंचेगा।
आप देख सकते हैं ये पहले पहुंच गया इन्हीं की वजह से। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हम करके देखते हैं एक बार। नेहा यहाँ पे बैठ चुकी है, ये चंद्रमा बनेगी अभी, मून है हमारा ये, और ये जो है वो पृथ्वी है। और यहाँ से मैं इसको घुमाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि क्यों हम चंद्रमा का जो है वो उतना ही भाग देख पाते हैं, आधा ही भाग जो हमें दिखता है, पूरा क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि ये देखो, हाँ ये देखो, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में नेहा को बिठाया हुआ था तो नेहा की पीठ थी साइड, और ये घूमता नहीं है। हाँ, और ये घूमता भी नहीं है, नहीं, फिर ये जब सर्कल घूमता है तो इसी के साथ ये भी रोटेट करेगा, और इसी तरह जो है वो, तो वो फुल मून और जो हाफ मून हमें दिखाई देता है वो इसका ही रीज़न है। बाहर वाला तो टोटली जितना हो सकता था कवर कर लिया हमने। तो अभी चलते हैं साइंस सेंटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की है। तो मुझे तो लग रहा है कि अंदर जाके एक बार टाइम ना लेते हुए इसको बिल्कुल देखना चाहिए। ये देखो, ये हमारा एक साइंटिस्ट और है। हाँ, यस, चैनल करना मेरा सब्सक्राइब, क्रेजी ब्रदरहुड। पालमपुर साइंस सेंटर, ये जो है वो 14 मई 2022 को जो है वो इनॉग्रेट हुआ है बाई श्री अनुराग सिंह ठाकुर। एक एक करके सारी चीजें देखते हैं अभी। तो ये है जादुई नल, इन्फिनिटी कर्विंग टनल है। मतलब इसका एंड ही नहीं होगा, देखो इसका एंड ही नहीं होगा। आपको भी अगर मैं दिखा पाऊँ, ये देखो ये घूम भी रही है और इसका एंड नहीं दिख रहा है। और अगर इधर से देखेंगे तो ये इधर घूमेगी, और इधर से देखेंगे तो ये इधर घूमेगी। ये देखो, वेरी नाइस। ये तो ये ना, मतलब जो बॉल्स वाली है ना, वो कम आरामदायक है, कील्स वाली जो है वो ज़्यादा आरामदायक है। कौन सी वाली आरामदायक कील है? वाली, ये सबसे कम है। हाँ। तो इसमें बैठने का भी अलग अलग है, सबसे ज़्यादा आरामदायक जो कि वो किलो वाली होगी। आप बैठो किलो में। ये देखो, ये ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, ये कंफर्टेबल है। और चलो नेक्स्ट। ये सबसे बड़ा वाला बॉल, ये भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये नहीं है। तो वही बोला ना मैंने कि बॉल्स वाली जो है हाँ, कम कंफर्टेबल होंगी। राइट। ये वाला जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसके अंदर, मैं आपके कैमरा लेके जाता हूँ, तो अब जैसे ही कैमरा अंदर मैं दिखाऊंगा तो अंदर जो वो डायग्राम्स बनी हुई हैं वो चेंज हो रही हैं। तो इसको नेहा हाथ से अपने घुमाएगी भी। रुको, मैं ये लेके जाता हूँ, घुमाओ। ऑक्टागोनल लग रहा था ना, अब थोड़ा ट्रायंगल लग रहा है, थोड़ा हार्ट शेप दे रहा है, पता नहीं। ये देखो कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं बदल रही हैं, फास्ट घुमा रहे हैं ना। ये देखो, तो ये वाला है, नेहा प्रेस करो इसको, तो यहाँ से आप दबाएंगे तो आप देख सकते हैं फ़ैन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इसको दबा के रखना है, और ये आप देख सकते हैं अभी फ़ैन आपको उल्टा दिखेगा, घूम रहा है किसी और साइड को, क्योंकि इसमें से आपको ये वाली चीज़ जो है वो ऐसे घुमा रहे हैं जब। तो ये देखो वाला, मस्ट विजिट यार, मस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, यहाँ से आप खींच के ना, जैसे आप ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, लेकिन बच्चों के लिए ये देखो, ये वेरी नाइस। तो ये है इन्फिनिटी बेल, तो इसका एंड आप देख ही नहीं पाएंगे। मतलब ये वाली जो चीज़ है, ये स्पाइरल के अंदर जो ये बाउल है ना, ये वाली बाउल जो है स्पाइरल के अंदर, तो हम जब इस बटन को दबाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये चलेगी, लेकिन रहेगी ये सेम पोजीशन पे, लेकिन आपको फील होगा ये ऊपर जा रही है। प्रेस करो, ये देखो, जैसे आप प्रेस कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर की साइड चढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब जैसे ये दूसरी साइड को रोटेट हुई तो हमें लग रहा है कि ये नीचे की साइड आ रही है, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है, ये अपनी सेम पोजीशन पे है। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है वो मतलब किसी चीज़ से है ये पकड़ी हुई है, पर ऐसा नहीं है। एक अच्छी चीज़ मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है वो एक्स बना हुआ है, और ये वाली जो रॉडें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन जब आप इसको प्रेस करते हैं बटन को तो ये एक्स, इस वाले इससे भी ये जो सीधी रॉड है वो निकल जा रही है। ये देखो आप, ज़बरदस्त। तो ये देख सकते हैं आप, डॉपलर इफेक्ट है, इसको आप दबाएंगे तो किस तरह से जो है वो
वॉल्यूम जो है वो विसल का जो है वो अप डाउन होता है। जब स्टैंडिंग होगी ना, मतलब स्टैंडिंग स्टेट में होगी जब ट्रेन ना, तो विसल नॉर्मल होगी, ठीक है। हाँ, और हाँ। उसके बाद है कि जब विसल हाई होगी पिच पे, जब लोकोमोशन अप्रोचिंग, मतलब वो हमारी तरफ आ रही है जी। और जब मूविंग अवे जा रही है, दूर जा रही है, तब लो पिच पे तो होगी। म्यूजिकल ट्यूब्स। ये है दोस्तों स्पार्क व्हील। देखो आप बटन दबा रहे हैं तो ये है जंपिंग डिस्क। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो वो भी नहीं है, सॉलिड चीज़ें हैं। इम्पॉसिबल मिक्सचर, नेहा मिक्स करो। तो नेहा मिक्स कर देगी तो उसको फर्स्ट प्राइज़ देंगे हम। एक ऑयल है ना और एक वाटर में है, तभी ये तभी देखो नहीं। ऑयल की आ रही है ऊपर लेयर ना, यस, ये अलग कलर में और ये दूसरा अलग कलर में। ऑसम। तो अगर डिटेल में आप देखें तो ये वाला जो है वो साइक्लोन वाला एरिया है, यहाँ से सुनामी वाला है, और ये देखो मैंने टच कर दिया, इसमें पूरी डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बैक टू होम करेंगे तो आप बिल्कुल ये मेन मेन्यू में आ गए। यहाँ से वापस देखो वॉल्केनो इरप्शन जो हो रहा है वो देखो किस तरह से मैग्मा जो है वो उछल के बाहर आ रहा है। ये देखो नेहा आ गई, ये मेरी भी एंट्री होगी। तो ये देखो ये स्क्रीन से गायब होगी। सुनामी किस तरह से जो काम करती है, हाँ प्लीज़ प्रेस करना। आप ये वाले कोने से देखेंगे ये, और इस तरह से जो वेव्स निकलती हैं फिर वो तूफान जो है वो मचाती हैं। सुनामी जो है वो वैसे जापान जो है हमारा सुनामी के लिए बड़ा फेमस है। फ्लड जोन को इस तरह से दिखाया गया है, वाह, कितना प्यारा है। और ये आप देख सकते हैं मूवमेंट आपको दिख रही होनी, सॉलिड। और ये वाला जो है वो टॉर्नेडो वाला है। टॉर्नेडो के लिए वैसे नॉर्थ अमेरिका जो है वो बड़ा फेमस है टॉर्नेडो के लिए। ये देखो किस तरह से जो है वो बवंडर बनता है। और ये साइक्लोन फिर अभी तो मतलब हमारे अगर आसपास के क्षेत्र में देखें तो ये साइक्लोन बहुत ही कम काम करता है, लेकिन बाहर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले एरिया हैं वहाँ पे ये जो है वो घरों तक को उड़ाने का जो है वो पावर रखता है। ये वाला जो है वो अर्थक्वेक टेबल है, तो इस पे पहले हम एक घर बनाते हैं। और ये वाला भी रखो, ये रखो ऐसे। ये देखिए जैसे ये एकदम से आ रहा है तो ये चीज़ें जो हैं वो हिलना शुरू हो गई हैं। इस तरह से बिल्डिंगों को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी जो है वो रिक्टर स्केल पे आया हुआ है। जनरेट एन अर्थक्वेक, तो ये नेहा जो है वो अर्थक्वेक जनरेट कर रही है। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिक्टर स्केल पे जो है वो आ रही होनी। बचाव के लिए तैयारियां हैं कि किस तरह से आप अर्थक्वेक से अपना बचाव कर सकते हैं। अर्थक्वेक के समय जो वेव्स आती हैं वो 3 तरह की वेव्स होती हैं, आप जानते होने। तो इसमें ये एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, जो वेव्स जो हैं वो अर्थक्वेक वाली वो इस तरह से काम करती हैं। देख सकते हैं आप प्लेट टेक्टोनिक्स, किस तरह की प्लेट जो हैं वो अर्थ के अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। अदम्य धरा, अनटेम्ड अर्थ। ये हमारे जो स्पेस स्टेशन में लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल होता है उनमें ये आता है। जैसे ये है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। एक दूसरा भी होता है ये PSLV। तो ये अलग अलग डिवाइड होते हैं, एक हैवी वेट के लिए होता है और एक लोअर वेट के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेस स्टेशन में जो चीज़ें वहाँ पे पहुँचती हैं वो ये होती हैं। लॉन्च व्हीकल हमने इससे पहले जो है वो वाला देख लिया है। तो एक्सीलेंट है भाई, इसकी तारीफ़ मैं बार बार करूँगा।